नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन ऋतिक रोशन का रियल सरनेम रोशन नहीं बल्कि नागराथ है। और ऋतिक की ही मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये स्पेन के कॉलेज सिलेबस में इंक्लूड की गई है। तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स किस इंडियन मूवी में कास्ट किए गए हैं? नाउ, क्या आपको लगता है कि ये इन एक्टर्स की गलतियां थी, जैसे कि सैफ अली खान का डीडीएलजे के लिए मना करना, और इस मूवी के लिए टॉम क्रूज को भी कंसीडर किया गया था। हमारे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को लॉरेंस ऑफ अरेबिया में शेरिफ अली का रोल ऑफर हुआ था, जो बाद में इजिप्टियन एक्टर ओमर शरीफ ने निभाया था, और ये उस समय की बहुत हिट मूवी थी। द मस्तानी ऑफ बॉलीवुड दीपिका को फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में रोल ऑफर हुआ था, और इस मूवी सीरीज के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऋतिक रोशन को भी पिंक पैंथर 2 का ऑफर था। हैरी पॉटर तो हम सबकी बचपन से ही फेवरेट मूवी रही है। नसीरुद्दीन शाह को इसमें डम्बलडोर का रोल ऑफर हुआ था। ऐश्वर्या को भी ट्रॉय के लिए ऑफर किया गया था। और वन ऑफ द बेस्ट साइफाई मूवी ऑफ ऑल टाइम इंटरस्टेलर में लीड रोल के लिए हम सबके फेवरेट इरफान खान को ऑफर था, पर लाइफ ऑफ पाई की वजह से उन्होंने मना कर दिया। कहो ना प्यार है ये मूवी सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिलने वाली मूवी के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 के एडिशन में दर्ज है, जिसे टोटल 92 अवार्ड्स मिले हैं। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। दो आदमी। इसे कौन भूल सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक्टर अमजद खान को इस मूवी से निकालने ही वाले थे और डैनी को लेने वाले थे, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर को गब्बर की आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी और इस सीन के लिए 40 रीटेक लिए गए थे। श्रीदेवी सिर्फ 13 साल की थी जब उन्होंने रजनीकांत की स्टेप मदर का रोल एक तमिल मूवी में निभाया था, जिसका नाम था मुंड्रू मोड। स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप ही पढ़ लीजिए। हीरोइन मूवी में करीना ने टॉप फैशन डिजाइनर से डिजाइन किए गए 130 अलग अलग ड्रेसेस पहने। भले ही ये मूवी फ्लॉप हो गई हो, लेकिन ये मूवी अब तक की सबसे महंगी मूवीज में से एक रही है। धर्म पाजी को तो हम सब जानते ही है, लेकिन क्या आपको पता है धर्मेंद्र जी ने एक्टिंग करियर की शुरुआत पहली मूवी में सिर्फ 51 रुपए लेकर की थी। स्लमडॉग मिलियनर मूवी का ये सीन जब देखा था तो कैसा लगा था? अब आपको एक सच्चाई बताते हैं। ये सब जो गंदा दिख रहा है वो एक्चुअल में चॉकलेट और पीनट बटर का मिक्सचर है। और इसी मूवी ने इंडिया में 3 ऑस्कर अवार्ड्स लाए हैं, जिनमें से 2 द गॉड ऑफ म्यूजिक AR रहमान सर को मिले हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये लॉन्गेस्ट सॉन्ग है जो लगभग 15 से 20 मिनट का है, और इसीलिए मूवी में इसे 3 अलग अलग हिस्सों में दिखाया गया है। कर्ज मूवी, जिसके गाने काफ़ी फेमस रहे हैं। सिर्फ एक गाना कमाल है, ये छोड़ के बाकी सारे गाने फिल्म्स के टाइटल्स हैं, जैसे दर्दे दिल 1983, 1985, 1998, 2004 और शांति ओम, शांति शांति ओम। 2007। ये गाना तो हम सब ने सुना ही है। और अब सुनते हैं ये गाना। है सब कुछ यहाँ। और इन दोनों गानों से इंस्पायर होकर बना है ये गाना।
गानों की हो रही हो तो हम शानुदा को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है और अब 25 सालों बाद अरिजीत सिंह भी उनके साथ आ गए हैं। मगर 1993 में कुमार सानू ने एक दिन में 18 गाने रिकॉर्ड किए थे, जो रिकॉर्ड पिछले 27 सालों से अब तक किसी ने नहीं तोड़ा है। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। इस गाने के लिए अलका याग्निक और इला अरुण को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था, जो बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार 2 सिंगर्स ने शेयर किया था। हमारे देश की यूनिटी का एग्जाम्पल बॉलीवुड में भी दिखाई देता है। मेरा मतलब नेपोटिज्म से नहीं, हाँ, I mean श्याम बेनेगल की व्हाइट रिवॉल्यूशन बेस्ड मंथन मूवी अब तक की सबसे ज़्यादा लोगों ने फंड की हुई मूवी है, जिसमें 5 लाख किसानों ने फंड दिया है। 1967 की यादें मूवी, जिसमें सुनील दत्त प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर थे, ये मूवी फीवेस्ट एक्टर इन अ नैरेटिव मूवी के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। पाकीज़ा, इस मूवी को शूट करने में 14 साल लगे। एक्ट्रेस मीना कुमारी के हस्बैंड और इस मूवी के डायरेक्टर कमल अमरोही, ये दोनों सेपरेट हुए और इसी वजह से इस मूवी को शूट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। देखिए, मुकेश की बात अलग है, लेकिन एक्टर जॉन अब्राहम, इन्होंने नो स्मोकिंग मूवी के एक्चुअल कैरेक्टर में घुसने के लिए एक दिन में 99 सिगरेट्स पी थी, जिसका असर उनके लंग्स पर हुआ। पेरिस का आईफिल टावर और आइकॉनिक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के कंस्ट्रक्शन में चीफ इंजीनियर थे मॉरिस कोइचलिन, और कल की कोइचलिन इन्हीं की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। और हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, ये भी फेमस रिवॉल्यूशनरी एंड इमिनेंट राइटर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के घराने से हैं। मुगले आजम, ये ट्राइलैंगुअल मूवी थी जिसके सारे सीन्स 3 बार शूट किए गए थे, वो भी तमिल, इंग्लिश और हिंदी में। जब तमिल बुरी तरह से फ्लॉप हुई तो इंग्लिश को भी इमीडिएटली कैंसिल कर दिया गया और अब ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। हम इंडियंस बिना क्रिएटिविटी का जवाब नहीं। राज कपूर साहब ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 इंटरवल्स वाली दुनिया की पहली मूवी बनाई थी संगम, और इसके 6 साल बाद ही आई मेरा नाम जोकर, जिसमें भी 2 इंटरवल्स थे। मेरा नाम जोकर और एलओसी कारगिल, ये भारत की अब तक की सबसे लंबी मूवीज है, जो 255 मिनट्स की है। देविका रानी पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास फिल्म मेकिंग की डिग्री थी। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, मदर इंडिया पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड इंडियन मूवी थी, लेकिन इंडिया को पहला ऑस्कर देने वाली मूवी थी गांधी, और नीचा नगर ये पहली ग्लोबल लेवल पर जाने वाली इंडियन मूवी थी। 2013 की भाग मिल्खा भाग, इस मूवी के लिए मिल्खा सिंह ने सिर्फ 1 रुपया लिया था। अब देखते हैं कुछ फास्ट फैक्ट्स। बॉलीवुड दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है, जो हर साल 1000 मूवीज प्रोड्यूस करती है, जो हॉलीवुड के आउटपुट से डबल है। एशिया में जितनी मूवीज चलती है उनमें लगभग 73% मूवीज इंडियन होती हैं। भारत में हर रोज 1,40,00,000 लोग रेगुलरली सिनेमा देखते हैं और भारतीय लोग हर साल 2.7 बिलियन मूवी टिकट्स खरीदते हैं, जो दुनिया में हाईएस्ट है। लेकिन यहाँ की एवरेज टिकट प्राइस दुनिया में लोवेस्ट है, जो है 50 सेंट्स, मतलब 30-35 रुपए। लेकिन हॉलीवुड मूवीज के लिए एनुअली 1.36 बिलियन टिकट्स खरीदे जाते हैं, जिनकी एवरेज प्राइस होती है $7.5, मतलब लगभग 500 रुपए। फिर भी बॉलीवुड मूवीज इतनी पॉपुलर हैं कि 90 से भी ज्यादा देशों में देखी जाती हैं। अब जानते हैं पहले सवाल का जवाब, और जवाब है आमिर खान की लगान मूवी। जाते जाते एक फन फैक्ट, ये सुनने के बाद किसका चेहरा सामने आता है? जी हाँ, रजनीकांत का। लेकिन मजे की बात यह है कि रजनीकांत ने यन्ना रास्कला ऐसा कभी कहा ही नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।